नदी के घाट पे अवसरवादी यदि बस जाए तो प्यासे ओठ एक एक बूंद को तरस जाए। तो शुक्र है कुदरत पे, शुक्र है कुदरत पे, उनका कुछ बस नहीं चलता, नहीं तो मेघ उनके खेतों में बरस चले जाएं। और एक शेर के साथ अपनी आवाज गीत की तरफ ले चलूंगा कि लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि खून और पसीने में बड़ा अंतर है, खून और पसीने में बड़ा अंतर है, जैसे पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। और यूं तो जिंदगी जीते हैं हम सभी लोग, मगर सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। तो आज हम लोग सांस लेने को अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं, यही हमारा दुर्भाग्य और यही हमारी दुर्गति का कारण है। तो आइए एक छोटी सी रचना, चूंकि मैंने जब आपको बोलते हुए सुना, मैंने आपका कैडर कई बार लिया है। रुधौली में रामदेव नंद जी हमको लेकर जाया करते थे आपके पास, जो इस दुनिया में नहीं है, पारा पहाड़पुर वाले गुरुजी, आपको याद होगा। तो जब आपको देखता हूं तो मैंने ये लाइन स्पेशली आपके लिए लिखी है। मुझे पता चला कि आप आएंगे, हालांकि ये लाइन कहीं भी मैं सेट कर देता हूं। आइए देखिए मेरी रचना को, क्योंकि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बांधा गया जंजीर। हम सबको जाना है, हमारा रेबर कांसी राम चला गया, पेरियार ललई सिंह यादव चले गए, भारतीय संविधान और निर्माता और हम सबके भाग विधाता बाबा साहब चले गए, हम सबको भी जाना है। इसलिए वो घड़ी नजदीक है, आप लोग थोड़ा सा जग जाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो कहना है कि हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। तो पिटी हो बाद लकीर हो, अरे पिटी हो बाद लकीर किसी दिन याद करोगे। तो हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, हम पर। अगले लाइन में और आपको आनंद आएगा कि रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी और बहता पानी, इनके मरम बिरलई के हु जानी, इनके मरम बिरलई के हु जानी। अभी हमारे माननीय शास्त्री जी बोल रहे थे, शायद कुछ लोगों को वो आर्टिकल, वो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, बहुत सारे अनुच्छेदों की ऐसी तैसी कर दी गई, बड़े विस्तार से मैं सुन रहा था, शायद कुछ लोगों को याद रहे। इसलिए कहना है कि रमता जोगी बहता पानी, और इनके मरम बिरलई के हु जानी, इनके मरम बिरलई के हु जानी। अरे हम सब की है ये जागीर, यही महापुरुष, ये जीवित महापुरुष है हमारे। शायद हम लोगों की बात समझ में आ रही हो तो मेरे सब ये कहते हैं कि हम सब के अरे यही है जागीर, किसी दिन याद करोगे। नहीं बातों में पिटी हो लकीर हो, नहीं बातों में पिटी हो लकीर किसी दिन याद करोगे। तो हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। अगले लाइन में दूसरा संकेत है पूजनीय गुरु जी कि अपने दुश्मन का अबला न जानो। जिन दोस्त और दुश्मनों की पहचान हमारे महापुरुषों ने पूरी जिंदगी खपा दी कि अपने दुश्मन को पहचान लो, विष और अमृत को पहचान लो, लेकिन इतनी भी समझ हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकी, यही हमारी बदहाली का कारण है। इसलिए कहना है कि अपने दुश्मन का अबला न जानो, और विष अमृत नहीं पहचानो, अरे विष अमृत नहीं पहचानो।
जानो, अरे हवा में चलाई रहो तीर, अरे हवा में चलाई रहो तीर, किसी दिन याद करोगे तुम, अरे पिटियो बाद मालगीर। हम मंच पे आकर के बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, लेकिन जब तक चौकी की बात आपके चौके में नहीं पहुंचेगी तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है। और हमेशा एक बात और याद रखिए, हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है,